अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और आप कर रहे हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की गुफ्तगू में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए, आपने ये दोनों अल्फाज मेरे मुंह से अक्सर सुने होंगे अपनी प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर। मैग्नेटाइजेशन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैग्नेटाइजेशन इज़ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, यानी आयरन का वो पीस जो कि दर हकीकत मैग्नेट ना था, आपने उसे मैग्नेट बना दिया। इसके लिए याद है मैंने आपको मिसाल क्या दी थी? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो मैंने कहा था कि आपने कहना है कि मैग्नेट को देखकर मैग्नेट रंग पकड़ता है। तो हमने क्या किया था, एक लोहे के नेल को मैग्नेट के करीब रखा था, जिससे उस लोहे के नेल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई थी, वो मैग्नेटाइज हो गया था। तो मैग्नेटाइजेशन हमने समझ ली। उसके बाद डीमैग्नेटाइजेशन क्या थी? मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी मैग्नेट तो खुद ही डीमैग्नेटाइज हो जाता है, कुछ देर के बाद अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को खो देता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, आपको बाज़ औक़ात परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डीमैग्नेटाइजेशन, यानी ज़बरदस्ती से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म किया जाए। तो आज मैं ये भी बताऊंगा कैसे ये किया जाता है। ज़रा मैग्नेटाइजेशन को प्रॉपरली अब समझ लें कि किस किस मेथड से मैग्नेटाइज किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटाइजेशन अचीव करने के लिए, किसी भी मैग्नेट को बनाने के लिए एक ख़ास मेथड किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोकिंग। वी कैन मैग्नेटाइज अ मटीरियल बाय स्ट्रोकिंग। अब स्ट्रोकिंग दो तरह की है, दोनों तरीके आपसे शेयर करता हूं। चलिए पहले बात करते हैं ए टाइप ऑफ स्ट्रोकिंग। एक ऐसा स्ट्रोकिंग का मेथड जिसमें एक मेटल का पीस, लेट्स से आयरन, जिसे आप मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं, मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं, उसको रखते हैं। इसके ऊपर एक ख़ास डायरेक्शन में मैग्नेट को, जो बार मैग्नेट है, ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड है, रखा जाता है। कुछ इस तरह से, डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपकी किताब में मौजूद है, मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। तो सपोज दैट इट वाज योर प्लेट जिसको आप मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने अपना जो भी मेटल, जो भी मैग्नेट पोल आप इसके ऊपर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस पे नॉर्थ पोल यहाँ रख रहे हैं, साउथ पोल यहाँ रख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी? साउथ की तरफ जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आप बार बार इस पर नॉर्थ पोल टैप कर रहे हैं। हर बार नॉर्थ पोल इस मेटल की शीट पर टैप करने से आप इसमें थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इंड्यूस कर रहे हैं, इसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं। बार बार इस तरह करने से कुछ देर के बाद दिस शीट ऑफ मेटल विल इटसेल्फ बिकम मैग्नेट, ये खुद भी मैग्नेट बन जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। सो एक मेथड तो ये है, इसको कहते हैं सिंगल फॉर्म ऑफ स्ट्रोकिंग। एक और मेथड भी है, इसी मेटल की शीट के ऊपर आप जनाब दो मैग्नेट्स की मदद से स्ट्रोक करना शुरू करें। एक दफ़ा आपने यहाँ पे नॉर्थ रखा, ये साउथ पोल है, एक और मैग्नेट यहाँ पर रखा लाइक दिस, इसका ऑपोजिट पोल, साउथ यहाँ पर रखा, नॉर्थ यहाँ पर रखा। डियर स्टूडेंट्स, इस बार जब आप इसे स्ट्रोक करना शुरू करेंगे, टैप करना शुरू करेंगे, तो आप वही काम जो यहाँ पर कर रहे थे डबल स्पीड के साथ करेंगे। इसे बार बार स्ट्रोक करने पर ये मेटल की शीट दोबारा से मैग्नेटाइज हो जाएगी। ये जो डबल स्ट्रोकिंग का मेथड है, ये आम तौर पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे इजीली एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को, आयरन को, मैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो अगर आप घर में
एक आयरन की प्लेट को मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है, इससे इजीली एक आयरन की प्लेट को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और मेथड भी है। इट वाज द फर्स्ट मेथड, देयर इज अनदर मेथड, यू कैन मैग्नेटाइज अ मटीरियल यूजिंग डीसी करंट। आप एक आयरन के पीस को डीसी करंट से मैग्नेटाइज कर सकते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट से। यू कैन यूज डायरेक्ट करंट टू मैग्नेटाइज। अब डायरेक्ट करंट से कैसे मैग्नेटाइज किया जाता है, चलिए समझाता हूं। ये स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट करंट एक सोलेनॉइड में से पास किया जाता है। किस तरह से, आइए समझते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक आयरन की बार है, आयरन का रॉड है जिसको आप मैग्नेट बनाना चाहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके इर्द गिर्द सोलेनॉइड बना देना है। सोलेनॉइड और कुछ नहीं, बस एक टेक्निकल या फैंसी टर्म है सोलेनॉइड। डियर स्टूडेंट्स, इस आयरन की रॉड को वायर से रैप करने को, लपेटने को भी कह सकते हैं। सो मैंने इस बार को, इस रॉड को एक वायर से रैप कर दिया। ये जो रैप मैंने किया है, इट विल कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। तो मैंने अपनी इस बार को, इस रॉड को एक सोलेनॉइड में रख दिया। ये रहा इसकी बैटरी और ये रहा इसका स्विच। डियर स्टूडेंट्स, द मोमेंट व्हेन आई विल टर्न दिस स्विच ऑन, आप जानते हैं करंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको बताया था। तो इस सोलेनॉइड की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन की बार को मजबूर कर देगी, इंड्यूस कर देगी टू बिकम अ मैग्नेट। थोड़ी देर के बाद जब आप स्विच को ऑफ भी कर लेंगे, इस मैग्नेट को बाहर भी निकाल लेंगे, तो ये आयरन की रॉड, मैंने भी क्या बोला, मैग्नेट को बाहर निकाल लेंगे, तो ये आयरन की रॉड, आयरन की बार अब मैग्नेट बन चुकी है। लेकिन इसका नॉर्थ कहाँ पे होगा, साउथ कहाँ पे होगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो चलिए अब देखते हैं कि आपने इस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को डिटरमिन करना है, तो कैसे डिटरमिन करें। सो डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की डिटर्मिनेशन कैसे की जाए। सो पता करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो चलिए फिर सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए एक रूल है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज राइट हैंड ग्रिप रूल। इट वॉज अ ब्रैकेट, राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल क्या कहता है? स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी किताब में भी मौजूद है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आप पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन लें और देखें कि सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन क्या है। सोलेनॉइड में करंट घूमता हुआ जाएगा ना, तो करंट कैसे घूम रहा है, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर। तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर। तो राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें। द थंब, अंगूठा, वुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइंस यहाँ से बाहर आ रही हैं, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेंगी। ये इस बार का नॉर्थ बन जाएगा, ये इस बार का साउथ बन जाएगा। इससे आपने इस मैग्नेट को, जो अभी आपने मैग्नेटाइज किया है, बनाया है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी देख लेंगे। सो दीज आर द टू मेथड्स टू कन्वर्ट योर सिंपल नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, नॉन मैग्नेट मटीरियल जो मैग्नेट नहीं है, इनटू अ मैग्नेट। आप इस मेथड से एक आम से मैग्नेटिक मटीरियल को, जो कि दर हकीकत मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट बना सकते हैं। अब देखिए, आपने मैग्नेट बना लिया, आपने सीख लिया कि कैसे एक
आम से नॉन मैग्नेट को मैग्नेट बना रहे हैं। अब आप ये सीखना चाहते हैं कि वंस यू मेक इट अ मैग्नेट हाउ टू डीमैग्नेटाइज इट, इसको डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे। सॉफ्ट आयरन तो खुद ही कुछ देर के बाद डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स को डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाए। आइए यहां पर लिखता हूं, हाउ टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। आप उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कैसे करेंगे। बहुत आसान काम। इट कुड बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, इट कुड बी अ लॉन्ग। लॉन्ग आएगा तो आप सारी हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट आएगा तो आपको एक बता देंगे। सबसे पहला मेथड है हीटिंग। डियर स्टूडेंट्स, आप पहले ये समझें कि जब एक मैग्नेट मैग्नेटाइज होता है तो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ इट। जब आप एक आयरन की शीट को मैग्नेटाइज करते हैं तो आप बेसिकली एटम्स को अलाइन कर रहे हैं, एटम्स को अरेंज कर रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि एक आयरन की शीट के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट्स की आर्मी है। इन छोटे छोटे मैग्नेट्स को इस आयरन के एटम्स का नाम दिया जा सकता है। छोटे छोटे आयरन के मैग्नेट्स की बड़ी सी आर्मी है, बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, हर एटम एक छोटा सा मैग्नेट है। तो आपने स्ट्रोकिंग की मदद से या इस डीसी की मदद से तमाम एटम्स को अलाइन कर दिया, अरेंज कर दिया। वो आर्मी अब ऑर्डर्ड फॉर्म में खड़ी है। इसको डोमेन कहते हैं। डोमेन्स अरेंज हो गई। जब डोमेन्स अरेंज हो गई, आपका आयरन का पीस अब क्या बन गया, मैग्नेट, मैग्नेटाइज हो गया। इट विल बिकम अ मैग्नेट। बस डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी छोटे छोटे मैग्नेट्स की आर्मी को वापस डिसऑर्डर में लेके जाना है, तितर बितर करना है। डिसऑर्डर उस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर देगा, डीमैग्नेटाइज कर देगा। और आप जानते हैं कि हीटिंग से डिसऑर्डर आता है। जब आप किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को हीट करना शुरू करते हैं तो उसमें मौजूद एटम्स अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा देते हैं, एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। याद है थर्मल प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था। तो जैसे कि आप उस लेट से परमानेंट मैग्नेट के पीस को हीट करना शुरू करेंगे, हीट विल इंड्यूस डिसऑर्डरलीनेस। उस छोटे छोटे मैग्नेट्स की आर्मी, जिसको मैं एटम्स का नाम दे रहा हूँ, उसे डिस्टर्ब किया जाएगा। ऑर्डरलीनेस, तरतीब ख़त्म हो जाएगी। जब तरतीब ख़त्म हो जाएगी तो ये आयरन का पीस जो मैग्नेट था अब डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, एक आम आयरन का पीस बन जाएगा। सो एक तरीका तो हीटिंग है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा तरीका है हैमरिंग का। देखें, आपको अगर रूल समझ में आ जाए, तरतीब और तरीका समझ में आ जाए तो आप समझ के खुद भी कर सकते हैं चीज़ों को। आपने डिसऑर्डर लेके आना है। डिसऑर्डर डीमैग्नेटाइज करवा देगा। डी से डिसऑर्डर, डी से डीमैग्नेटाइज। हैमरिंग से भी ठा ठा ठा, हैमरिंग से भी आप जो एटम्स की ऑर्डरलीनेस है, तरतीब है, उसको ख़राब कर देंगे, उसको डैमेज कर देंगे। जो छोटे छोटे मैग्नेट्स की आर्मी अरेंज हुई थी, हैमरिंग से आप उसको वापस डिसऑर्डर में ले जाएंगे। डिसऑर्डर की वजह से इट विल बिकम डीमैग्नेटाइज्ड। तो हैमरिंग से भी डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। एंड द लास्ट मेथड इज बाय ऑल्टरनेटिंग करंट। डियर स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट से कैसे डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, इसको जरा समझने के लिए दोबारा देखें डायरेक्ट करंट को। व्हाट वाज डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट को कहते हैं यूनी डायरेक्शनल करंट। यूनी डायरेक्शनल करंट से क्या मुराद है? इस करंट की फकत एक ही डायरेक्शन है। तो एक ही डायरेक्शन है, इस करंट की एक ही डायरेक्शन की वजह से इस आयरन के पीस में जो एटम्स हैं उन्हें भी एक ही डायरेक्शन मिलेगी। एटम्स अरेंज हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? एटम्स छोटे छोटे से मैग्नेट्स हैं। तो एटम्स यानी मैग्नेट्स की आर्मी अरेंज हो गई।
आपका मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज। नाउ व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? इट्स अ बाई डायरेक्शनल करंट। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? टू डायरेक्शनल, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है बार बार। कभी डायरेक्शन इस तरफ होगी राइट पे, कभी डायरेक्शन होगी लेफ्ट पे, कभी राइट पे कभी लेफ्ट पे। अब आप इमेजिन करें कि आपका एक दोस्त आपके सामने बड़ी बेहतरीन है जेल लगाकर कंघी करके बैठा है और आपने उसके बालों को पकड़ना है, सर को पकड़ना है और लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट ज़ोर ज़ोर से हिलाना है। 5-7 बार ज़ोर ज़ोर से हिलाने के बाद क्या उसके बाल अरेंज रहेंगे? नो। क्या लेफ़्ट पे हो जाएंगे या राइट पे हो जाएंगे? आप कहेंगे नहीं सर, टोटल डिसऑर्डर आ गया, अब ना राइट के जोगे रहे ना लेफ़्ट के जोगे रहे। दिस इज़ द सेम केस विद एन ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि आप इसी सॉलिनॉइड में आयरन का मैग्नेटाइज्ड पीस रखें, लेकिन अब यहाँ पे बैटरी की बजाय ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स कनेक्ट कर दें, आपके घर में आने वाला वापडा का सोर्स भी ऑल्टरनेटिंग है, तो वो कभी मैग्नेटिक फील्ड को लेफ़्ट पे लेके जाएगा, कभी राइट पे, कभी लेफ़्ट पे, कभी राइट पे। तो वो छोटे छोटे एटम्स जो अरेंज होकर इसको मैग्नेट बना रहे थे, कभी वो लेफ़्ट पे जाएंगे कभी राइट पे जाएंगे। थोड़ी देर के बाद वो कंप्लीट डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे। कंप्लीट डिसऑर्डर का शिकार होने का मतलब भी है कि दे विल बी डीमैग्नेटाइज्ड। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया है। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। अल्लाह हाफ़िज़।